दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा सालों पुराना है। दुनिया आज भी दो गुटों में बटी हुई है। ज्यादातर देश ऐसे हैं जो इजराइल को एक अलग देश मानते हैं, जबकि कुछ देश अब भी उन्हें मान्यता नहीं देते। इजराइल दुनिया का अकेला यहूदी देश है, लेकिन चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ है। पुराने धार्मिक और ऐतिहासिक द्वेषों के कारण वैसे भी यहूदियों और मुसलमानों की आपस में नहीं बनती, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा इसे एक नया ही रंग दे देता है। क्या है इजराइल फिलिस्तीन के बीच इस तनाव की पूरी कहानी? हमास कौन है, पीएलओ क्या था, सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। इजराइल और फिलिस्तीन के लोग एक ही जमीन के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए समझना जरूरी है कि यहाँ पर असल में किसका दावा ज्यादा मजबूत है। यहूदी और मुस्लिम लोग दोनों ही मानते हैं कि उनके भगवान ने अब्राहम से कहा था कि अपने लोगों को लेकर इस जमीन पर बस जाओ जहाँ से इजराइल की शुरुआत हुई। फिर आज से 3000 साल पहले किंग सॉल ने इसे एक राजशाही में तब्दील कर दिया और किंग सॉल के बाद किंग डेविड और फिर किंग सोलोमन ने यहाँ राज किया। किंग सोलोमन ने ही यहाँ पर पहला यहूदी मंदिर भी बनाया, जिसे बाद में आक्रमणकर्ताओं ने नष्ट कर दिया था, पर आज भी इसके अंश वहाँ मौजूद है। इस जमीन के साथ एक जो दूसरी चीज जुड़ी है वो है जेरूसलम, वो शहर जहाँ से मुस्लिम और यहूदी धर्म के साथ साथ ईसाई धर्म की भी शुरुआत हुई, और तीनों ही धर्मों ने इस पर अलग अलग वक्त पर दावा ठोका। दरअसल ये तीनों ही धर्म एक ही कहानी को मानते हैं, लेकिन इनके बीच में फर्क वहाँ आ जाता है कि आखिरी मसीहा कौन था। मूसा जैसे मसीहा का तीनों ही धर्मों में सम्मान है, लेकिन जहाँ ईसाई लोग यहूदियों पर ईसा मसीह के कत्ल का इल्जाम लगाते हैं, वहीं मुस्लिम धर्म की भी यहूदियों से कई बातों पर नहीं बनती। इन सब के चलते इस जमीन को कई लोगों ने कब्जाया, जिसमें पर्शियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, अरब्स, इजिप्शियंस, फैटिमिड्स, सेल्जुक्स, क्रूसेडर्स, मैलामोक्स और ओटोमन शामिल थे। ओटोमन साम्राज्य के अधीन रहते हुए ही आज के पूरे इजराइल और फिलिस्तीन के एरिया को फिलिस्तीन का नाम मिला। इस जमीन पर इतनी बार हमला होने के कारण यहाँ से यहूदियों को जान बचाकर भागना पड़ा और यहाँ सिर्फ अरब बसने लगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहूदियों की ईसाइयों से भी नहीं बनती थी, इसीलिए जो यहूदी यूरोप और दुनिया के बाकी कोनों में चले गए, उन्हें वहां भी परेशानियां झेलनी पड़ी। सिर्फ भारत ही अकेला ऐसा देश था जहां कभी यहूदियों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। यहूदी यूरोप से तंग आ चुके थे और तब जियोनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो कहती थी कि यहूदियों को अपना घर वापस लेना चाहिए, और फिर 1880 में यहाँ यहूदी आकर बसने लगे। इसके बाद पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसने ओटोमन साम्राज्य को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और आज के इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन के इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1922 में यूनाइटेड नेशंस के प्रारंभिक रूप लीग ऑफ नेशंस ने यहूदियों को उनका नया देश बनाकर देने की बात कही, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर द्वारा 60 लाख से ज्यादा यहूदी मार दिए गए, और ये देखकर पूरी दुनिया में यहूदियों के लिए करुणा का भाव जाग गया। और 1947 में यूएन ने यह फैसला किया कि फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा यहूदियों का होगा, जिसे इजराइल के नाम से जाना गया, और दूसरा था फिलिस्तीन, जहाँ ज्यादातर अरब के लोग रहते थे। मई 1948 तक इजराइल वजूद में आ चुका था और यहीं से सारी परेशानी शुरू हुई। अरब देशों और फिलिस्तीन में रह रहे अरब लोगों को यह बंटवारा मंजूर नहीं था, इसलिए इन देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। 9 महीने चली जंग में न सिर्फ इजराइल जीता, बल्कि उन्होंने यूएन द्वारा फिलिस्तीन को दिए गए इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। इसी जंग में गाजा पट्टी अभी इजिप्ट के कंट्रोल में थी और वेस्ट बैंक जॉर्डन के। ये दोनों ही जगहें आने वाले कॉन्फ्लिक्ट में जरूरी हो जाएंगी, तो इनका नाम याद रखिएगा। खैर, इजराइल ये जंग जीता और कई फिलिस्तीनियों को रेफ्यूजीज की तरह दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। फिर फिलिस्तीनियों की परेशानी को देखकर पीएलओ यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी, जो इन लोगों को अपना हक दिलाना चाहती थी। 1967 में जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट ने मिलकर इजराइल पर फिर से हमला कर दिया, लेकिन यह जंग सिर्फ 6 दिन चली और इजराइल ने फिलिस्तीन समेत इजिप्ट और जॉर्डन के भी बहुत बड़े हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले लिया। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाके भी अब इजराइल के कंट्रोल में थे और यहाँ रहने वाले अरब यहूदियों की छत्र छाया में। 1978 में हुई इजराइल इजिप्ट में हुई बातचीत के बाद इजराइल ने इजिप्ट को उसकी जमीन वापस लौटा दी और शांति स्थापित की। पीएलओ अपने संघर्ष को लेकर आक्रामक हो चुकी थी और इजराइल की सेना ने भी इसका जवाब दिया। साथ ही इसी समय बहुत से यहूदी लोग भी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में जाकर बसने लगे, जिसने फिलिस्तीनियों को और डरा दिया। साल 1987 में फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज की इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस से मुठभेड़ हो गई और इसमें 4 लोग मारे गए। इसने फिलिस्तीनी लोगों में और गुस्सा भड़का दिया और इसी साल हमास का जन्म हुआ, जो पीएलओ को सेक्युलर और कमजोर कहती थी। यहाँ से फर्स्ट इंतिफादा लॉन्च हुआ, जिसमें फिलिस्तीन के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इजराइल को अपने देश से निकालने की जंग छेड़ दी। इसके चलते 1993 से 1995 में
ओस्लो अकॉर्ड साइन किए गए, जो दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश थी। ओस्लो अकॉर्ड्स में फिलिस्तीन के लोगों को उनकी जमीन पर राज करने देने की बात कही गई, लेकिन इससे न इजराइल के लोग खुश थे, न हमास समर्थक फिलिस्तीनी। इस बातचीत का असर ज्यादा दिन नहीं रह पाया। पेच वहां फंस जाता था कि जो यहूदी अब फिलिस्तीन में आकर रहने लगे हैं, उनका आप क्या करेंगे। फिलिस्तीन से जान बचाकर भागे रेफ्यूजीज का स्टेटस भी एक बड़ा सवाल था। इसी बीच साल 2000 में उस वक्त इजराइल के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरोन ने टेम्पल माउंट का दौरा किया, जो जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद की जगह पर था, और इसने फिर से फिलिस्तीन के लोगों का गुस्सा भड़का दिया और हमास ने सेकेंड इंटिफादा लॉन्च कर दिया, जो अगले 5 साल तक चला। और न जाने इसमें कितने लोग मारे गए। सुसाइड बॉम्बिंग से लेकर दंगों तक सभी कुछ उन 5 सालों में देखा गया, और इसके बाद इजराइल ने गाजा से अपनी सेना हटाने का फैसला किया। इजराइल के जाने के बाद यहाँ पर हमास के लोगों ने अपना नेटवर्क मजबूत करना शुरू किया। इसके बाद 2006 में फिलिस्तीन में इलेक्शन हुए, और सभी को हैरान करते हुए हमास, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इलेक्शन जीत गई और उनके हाथ में फिलिस्तीन का कंट्रोल आ गया। 25 जून 2006 को इजराइल के एक सैनिक गिलाद शालिट को फिलिस्तीनियों द्वारा किडनैप कर लिया गया, और हमेशा से शांति की तरफदारी करने वाले इजराइल का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए गाजा और वेस्ट बैंक पर लगातार बमबारी की, और अंत में 49 हमास के लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। इन 49 में से 33 लोग फिलिस्तीन में सांसद थे। इसके साथ साथ इजराइल ने गाजा पर ब्लॉकेड लगा दिया, ताकि बाहर की दुनिया से वो पूरी तरह कट जाएं, जिसके बाद वहां पर भुखमरी और बेरोजगारी एकदम से बढ़ गई। इसके बाद से लगातार हमास और इजराइल की आपसी जंग जारी है, जिसका कोई समाधान निकलता नहीं दिखता है। 2017 में हमास ने मांग की कि इजराइल 1947 में बने यूएन के नक्शे पर वापस लौट जाए और फिलिस्तीन की जमीन उन्हें वापस कर दे। वहीं इजराइल का तर्क यह है कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन से वो बात नहीं कर सकते, और साथ ही इजराइल ने पहले कभी हमला नहीं किया, और जितनी जमीन आज उनके कब्जे में, उस पर जंग का कब्जा करना उनकी मजबूरी थी, वरना उस जमीन का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा था। इसके अलावा हमास ने यह भी मांग की है कि जितने भी यहूदी लोग फिलिस्तीन के इलाकों में आकर बसे हैं, वो अपने देश वापस लौट जाए। लेकिन वहीं अब सालों से वहां बस चुके यहूदी वापस नहीं लौटना चाहते। आज भी हमास गाजा का एरिया कंट्रोल करता है, और इजराइल वहां से उन्हें साफ करने में लगा हुआ है। इन दोनों के झगड़ों में दोनों तरफ के कई लोग मर चुके हैं, लेकिन इसका फैसला क्या आएगा कोई नहीं जानता। आपको इजराइल और फिलिस्तीन के इस झगड़े के बारे में क्या लगता है, और आप किससे सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।